मम्मी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। गरिमा ने कहा। अरे तुम तैयार हो गई? तुमसे कहा था ना, आज ऑफिस से छुट्टी ले लेना। लड़के वाले तुम्हें देखने आने वाले हैं। विमला ने अपनी बेटी गरिमा से कहा। मम्मी समझा करो, आज प्रमोशन और इंक्रीमेंट की घोषणा की जाएगी। मैं छुट्टी नहीं ले सकती, पर हाफ डे लेकर जरूर आ जाऊंगी। गरिमा ने माँ से गले लगते हुए कहा और ऑफिस चली गई। आज वह दिन आ ही गया जिसका गरिमा के परिवार को इंतजार था। इंतजार सबका अलग अलग तरह का था। अरे बिमला, भगवान के सामने अखंड दिया जलाओ। भगवान ने चाहा तो आज हमारी बिटिया सीनियर मैनेजर बन जाएगी। गरिमा के पापा जगदीश जी बोले। हाँ, भगवान ने चाहा तो आज हमारी बेटी अच्छे घर की बहू भी बन जाएगी। बिमला ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। पिछले 6 महीने में 10 रिश्ते सामने से आ चुके हैं। अब जाकर एक से मिलने को राजी हुई है। गरिमा की दादी शारदा जी बोली। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। शादी के 3 साल बाद तक जब मैंने खुशखबरी नहीं सुनाई तो आप चिंतित हो गई थी। इलाज करवाने की सलाह दी मुझे। नीम फकीर तक के पास जाने को कह दिया था आपने। भगवान की कृपा और डॉक्टरी इलाज से मैंने कंसीव किया, पर मेरी गर्भावस्था नॉर्मल नहीं थी। पूरे 9 महीने कई तरह की समस्याओं से ग्रसित रहने लगी थी मैं। पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन की वजह से चलना फिरना भी मेरे लिए मुश्किल था। बीपी भी हाई रहता था हमेशा। ऐसे में 7वें महीने में ही हमारी प्यारी गरिमा का जन्म हुआ। बहुत ही कम वजन था उसका। बिमला ने शारदा जी से कहा। हाँ बहू, मुझे आज भी वह दिन याद है। पोती, वह भी कमज़ोर, सांवली रंगत लिए। उसे देखकर मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई थी। जब डॉक्टर ने सूचना दी कि बहू दोबारा माँ नहीं बन सकती, तब तो मैं सदमे में आ गई थी। सोच सोच कर परेशान थी कि मेरे इकलौते बेटे का वंश आगे कैसे बढ़ेगा। हमारे खानदान की वृक्ष बेला कैसे आगे बढ़ेगी। शारदा जी बोली। हर रोज आप उसे उपटन लगा लगा कर नहलाती ताकि उसकी रंगत में निखार आ जाए। आप कहती, बहू जरा नाक खींचा करो, बच्ची के कम से कम नए नक्श तो सही रहे, वरना उसके हाथ पीले करने में बाप की कमर झुक जाएगी। आज आपकी उसी सावली पोती के लिए लाइन लगी है शादी के प्रस्ताव की। बिमला बोली। हाँ भाई, बेटी की मेहनत रंग लाई। पढ़ाई में हमेशा से अव्वल रही हमारी गरिमा, और फिर बड़ी कंपनी में भी दिल लगाकर मेहनत कर रही है, तभी तो उसे प्रमोशन मिल रहा है। उसका आत्मविश्वास देखते ही बनता है। गरिमा के पापा जगदीश जी बोले। बिमला लड़के वालों के स्वागत के लिए तैयारियों में लग गई। शाम को सुधीर और उसका परिवार गरिमा को देखने आने वाले थे। बुआ के साथ लड़के वाले आ चुके थे। इधर गरिमा भी मिठाई लेकर घर पहुंचती है। माँ पापा, मुझे प्रमोशन मिल गया है। मुझे सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिल गई। गरिमा ने कहा। वह सब तो ठीक है, जरा हमारे पास नजाकत के साथ बैठो, तुम्हें लड़के वाले देखने आए हैं। बुआ ने गरिमा का हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा। हमें आपकी बेटी पसंद है, बस लड़का लड़की आपस में बात कर ले ताकि रिश्ते की बात आगे बढ़ाई जा सके। लड़के की मां ने कहा। बधाई हो, आपको सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिल गई। अब कितनी सैलरी हो गई है आपकी? लड़के सुधीर ने गरिमा से कहा। अब मेरी सैलरी पूरे 1 लाख हो गई है। मुझे आपको एक सच्चाई बतानी है। जब मैं छोटी थी, तेज गर्म पानी मेरी जांघ पर गिरने से वहां जलने का निशान रह गया है। गरिमा ने कहा। अरे कोई बात नहीं, मुझे तब भी यह रिश्ता मंजूर है। सुधीर ने कहा। एक बात और मुझे साझा करनी है। मेरी पढ़ाई के लिए मेरे पिता ने हमारा घर बेच दिया था। यह घर जो आप देख रहे हैं, वह मैंने बैंक से लोन लेकर पिछले साल ही खरीदा है और इसे अपने माता पिता के नाम कर दिया है। मेरी तनख्वाह से मुझे बैंक की ईएमआई भरनी पड़ती है। गरिमा ने कहा। सुधीर ने सारी बातें अपने माता पिता से कही। हमें यह रिश्ता मंजूर है, बस दहेज की रकम 15 लाख से 20 लाख हो जाएगी, क्योंकि हम आपकी क्षतिग्रस्त बेटी को अपनाने के लिए तैयार हैं। लड़के के पिता ने कहा। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। मुझे पैसों के लोभियों के यहाँ रिश्ता नहीं करना। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे शरीर पर कोई जले का निशान नहीं है और ना ही कोई मकान के लोन की ईएमआई भरनी है।
वह तो मैं आपके लालच का इम्तिहान ले रही थी। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। गरिमा ने आत्मविश्वास के साथ कहा। तो क्या आप लोग बिना कुछ दान दहेज के शादी करने वाले थे? लड़के के पिता ने पूछा। देते तो हम बहुत कुछ, लेकिन आपकी नीयत जान लेने के बाद माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये रिश्ता अब नहीं होगा। गरिमा के पिता ने कहा। 1 साल बाद उसी पिता ने धूमधाम से अपनी बेटी की शादी एक बहुत अच्छे परिवार में की, जहां लड़के वालों की तरफ से कोई मांग नहीं की गई थी और ना ही उन्हें बहू की तनख्वाह का कोई लालच था। दोस्तों, आजकल लोग दहेज की मांग सीधे तौर पर ना करके गोल गोल घुमाकर करते हैं। दहेज विरोधी कहकर शादी तय करते हैं, फिर तय होने के बाद शादी वाले दिन तक मांग करते रहते हैं। ऐसे दहेज लोभियों से अपनी बेटियों को बचाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।